बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभाव शिव संहिता में निराकरम मनो यस्य निराकर समो भवेत तस्मात् सर्वम परित्यज्य सकारसु परित्यजेत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर के साकार का त्याग कर देना चाहिए। का साकार में ब्रह्म होता है, निराकार में ब्रह्म प्राप्त होता है। अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें। अर्थात साकार में जो है ब्रह्म होता है। गौ गौचर जहाँ लग जाई सब माया जान हो भाई। ब्रह्म जगत में सुख कभी नहीं होता है। ब्रह्म जगत में सुख और परम सुख प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो सुख विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है धन से, और उसी को क्षणभंगुर आप सुख कहते हैं, जिससे कि वही दुख का मूल आधार हो जाता है, कारण हो जाता है। एक सुख दुख के संबंध में हमारे शास्त्र का कथन है कि जो हमारे मन और इंद्रियों को सुहावे वह सुख दुख, तथा जो हमारे मन और इंद्रियों को नहीं सुहावे वह दुख है। पर विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्रह्म जगत में यथार्थ सुख है ही नहीं। यदि हम नित्य शाश्वत सुख चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी करें, ब्रह्म जगत का अवलोकन बंद करके अंतर जगत की झांकी करें। तभी जो है सुख और परम सुख शांति प्राप्त होगी। एक बड़ी रोचक कथाएं हैं। दो भाई थे, एक देहात में रहते थे, दूसरे शहर में। दोनों भाइयों को दोनों जगहों में निरंतर निवास करते बरसों बीत गए। अपना दोनों भाई थे। अधिक दिनों तक के एक स्थान पर रहते रहते ग्रामीण भाई को चित्त में मन गांव से उबने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मेरा छोटा भाई जो शहर में रहता है उसका जीवन कितना सुखी और संपन्न होगा। वह जो है बस, ट्राम, रेलगाड़ी, इके, टमटम, स्कूटर आदि की सवारी करता होगा, अच्छे अच्छे होटलों में अच्छे अच्छे खाना खाता होगा, सुंदर सुसज्जित सुरमय भवन में सुवस्त्र सह सुखपूर्वक निवास करता होगा। कभी क्लब, कभी वन उपवन, कभी सुंदर वन की सैर कर मन के अरमानों को पूर्ण करता होगा। छोटे भाई का बड़ा भाग्य है, कितना अहोभाग्य है उसका कि वह बढ़िया बढ़िया महल में अटारी में निवास करता होगा। कहाँ शहर सुनहला जीवन और कहाँ देहात दुर्गंधित जीवन। नगर की नित्य नवीनता और देहात की दैन्य दरिद्रता को कौन नहीं जानता। घर का फूस कपड़ा और तन फटा कपड़ा। काश मैं भी एक बार अपने जीवन को में शहर का सैर कर पाता। इतना सोच समझकर वह शहर की ओर चल पड़ा। उसका दूसरा भाई जो शहर में रहता था उसके मन में भी आया कि मेरे बड़े भाई साहब बड़े भाग्यवान हैं जो देहात में रहते हैं। देहात का कितना दोषहीन वातावरण, कितने भोले भाले भले दिल के लोग, कितना सज्जन सुशील शुद्धचित पवित्र आत्मा वाले लोग। छल कपट वहाँ नहीं है और वातावरण जल और वायु सभी शुद्ध मिलता है। जंगल है, देहात है, कितना भला व्यवहार, कितना सादा सुंदर और साफ जीवन। ओह! और यह शहर का कितना विषाक्त और गंदा वातावरण, ईर्षा देश कला और परपंच परिपूरित लोग, कितना छल कपट छंद विकारी जीवन, अफसोस और देहात का देव दुर्लभ दुग्ध घृत शुद्ध अन्न फल और शुद्ध पवन और पानी, क्या कहना है। इसके मन में भी यही विचार आ रहा था कि जा कर के जो है, और शहर में तो कितना कहर होता है, कौन नहीं जानता है क्या कहा जाए। कल का आटा, नल का पानी और मिलों विषाक्त करने वाले मिल की धुआं मिश्रित हवा। अतएव यह रे मन चलो अपने वतन की ओर। यह कहकर वह भी घर की ओर चल दिया, देहात की ओर।
छोटे भाई ने शहर से घर की ओर और बड़े भाई ने घर से नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ पथ तय करने का कुछ रास्ता ही पर जो है संयोग पर रास्ते में ही दोनों भाई का भेंट हो गई। परंपरा पर प्राणिपात आशीर्वाद और कुशलोपरांत दोनों ने एक दूसरे के उनकी यात्रा का कारण पूछा। अपने अपने मनोभावों को स्पष्टीकरण करते हुए छोटे भाई ने कहा, भैया शहर में सुख शांति संयुक्त कौन नहीं। बड़े भाई ने कहा, भाई देहात में भी दुख से भी कोई मुक्त नहीं है। इस प्रकार का एक देहात के दुर्गुणों को बताकर दूसरे ने देहात है बताया और दूसरे ने नगर के नग्न नृत्य का चित्रित कर उसे श्रेयहीन सिद्ध किया। अंत में दोनों भाइयों ने यही निष्कर्ष निकाला कि न तो शहर में सुख है न देहात में। ब्रह्म जगत में कहीं भी सुख नहीं है। यदि यथार्थ सुख चाहो तो अपने अंदर धसो और अंतर में ही अंतिम तह तक धस कर देखो। तब वह सुख मिलेगा जिसको प्राप्त कर कोई भी प्राप्ति करता स्वप्न में भी नहीं कर सकता है कि वह कह सकता है कि दुख या अब किसी प्रकार का दुख है। पावही सदा सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कौटिक को कहे। संत तुलसीदास जी ने शांति संदेश में लिखा है। अतः छल कपट प्रपंच परित्याग अर्थात विषय का परित्याग करके सुरक्षित आत्मा से सद्गुरु की कृपा से युक्ति जान करके भक्ति करें और भक्ति करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति करने में ही अपना समय बल बुद्धि आयु लगाने से यथार्थ में लौकिक और अलौकिक दोनों सुख और परम सुख की प्राप्ति संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की। अर्थात इंद्रिय सुख को जो भी अपना सुख है समझते हैं, यह सबसे बड़ा ही भारी भूल है, जिसके कारण से वह तृष्णा माया मोई न मन मुआ मर गया शरीर आशा तृष्णा ना मोई कह गए दास कबीर। इंद्रिय सुख है जो कि दुख का सबसे बड़ा मूल कारण होता है। अतः इंद्रिय सुख का परित्याग करके जीवात्मा का कल्याण हेतु अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु की कृपा परम आवश्यक है। अतः ब्राह्य जगत बाहरी जो इंद्रिय सुख को अपना जो समझते हैं वही दुख का मूल कारण होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे मन 2 दिन का ये मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा, तेरी सफ़र में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा, रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तो बता धन भी किसी
कभी किसी का हुआ गुलाम, समझा गए उपदेश हरिचंद और राम। दौलत तो संग रहती नहीं, रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यही कि यहीं पर तेरी कमर में ना ढेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। साथी है मित्र, गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सर्व लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही रहे साथी, हरि के भजन बिना तू अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, न जमीन न कायल झमेला रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये साग ना होता है। श्री सदगुरु महाराज। एक सेठ जी ने धन को जो है गाड़ के रखा था एक जंगल में। वह 2 दिन 3 दिन पर जा कर के जंगल के चारों बगल घूर लेता, उस जगह देख लेता किसी प्रकार का कोई जो है चहल पहल नहीं है या धन नहीं निकाला है कोई। इस प्रकार से एक चोर ने उनको नाप लिया और कि सेठ जी वहाँ बराबर जाता है वो जंगल में, क्यों? उसका मतलब वह अपने अनुभव ज्ञान से पता लगा लिया कि सेठ जी का जरूर यहाँ से कोई जो है काहे के लोभी है, धन यहाँ रखा होगा। उसने इस प्रकार से अनुमान लगाते लगाते अनुमान लगा लिया और धन खोजना शुरू किया। सेठ जी के एब्सेंट में वो धन खोज करके मिट्टी की तरह में जो सोना चांदी गाड़ के रखा था उसको लेकर के भाग गया। अब सेठ जी गया तो वहाँ देखा कि धन नहीं है। वो हाय पिटने लगा, रोना धोना चालू कर दिया। बहुत से सज्जन आए उसको परिवारजन समझाने के लिए। एक सज्जन ने कहा कि वह धन क्या कीजिएगा, जो अनावश्यक था तब उसी को ना वहाँ रखे थे आप, और ये जो चोर ले गया वो अपना आवश्यक पूर्ति करेगा। आपके पास जितना भी धन बचा है उसी का सदुपयोग कीजिए। अब तो समय भी आपके पास नहीं है। इस प्रकार से इतना दुख है और चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अतः यह चिंता का परित्याग करे, जीवात्मा का कल्याण करने के लिए त्याग शक्ति बढ़ाइए। विषय का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु की चरणों की सेवा और सत्संग भजन कीजिए। अभी भी धन का इतना आसक्ति के कारण से आप इतना चिंताग्रस्त और दुखी होते जा रहे हैं। यह लोभ की प्रवृत्ति आप त्याग करें, जिससे कि आपका जीवनी शक्ति में दृढ़ता होगी। श्री सद्गुरु महाराज की। अंतर के अंतिमतः में गुरु है, मन को पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंतर के अंतिमतः में गुरु है, मन को पता पाता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट होता नहीं। हो रहे हैरान सब
जल्द दिखलाता नहीं, खोजत फिरते बहुत से इस जगत में। जावे जा अंतर की अंतिम तह के रह बिन, कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं। वो होनहार है नहीं अंतर के अंतिम तह में, गुरु है मन पता पाता नहीं। श्री सद्गुरु महाराज। एक बार नानक साहब, एक राजा था बहुत बहुत लोभी, इतना लोभी कि प्रजा के ऊपर अत्यधिक कर लगा करके उनकी कष्ट में उनको डाल देता था और अपना धन जमा करने के लिए नाना प्रकार का प्रजा के साथ में छल कपट प्रपंच षड्यंत्र करके प्रजा का सभी जो है वह पैसा धन अपने खजाना में जमा कर देता था, छल कपट प्रपंच से कर अधिक लगा करके। तो नानक साहब गए भरी मुट्ठी, दोनों मुट्ठी में कंकड़ पत्थर लेकर के राजा के पास। राजा साहब ने बड़ा उनका स्वागत किया, बैठिए राज। महात्मा जी सत्कार किए और नानक साहब जैसे कुर्सी पर बैठे तो हाथ से कंकड़ गिर गया। तो राजा साहब ने देखा, कहा कि कंकड़ पत्थर क्या कीजिएगा। तो नानक साहब ने कहा कि हम आए थे आपके पास यही कंकड़ पत्थर की, भाई आप अपने खजाना में रखवा दीजिए, जब आप मरिएगा तो स्वर्ग लोक में हम ले लेंगे, हम भी मरबे करेंगे तो स्वर्ग में भेंट होगा तो दे दीजिएगा। कहा कि कैसे आप बात करते हैं, इतना बड़ा संत महात्मा होकर के इतना तो आपको ज्ञान नहीं है कि यहाँ से एक सुई भी नहीं ले जा सकते हैं। कहा कि ये तो हम जानते थे, लेकिन हम तो यह विश्वास किए कि राजा साहब इतना चतुर ज्ञानी बुद्धिमान जो है, इतना परम ज्ञानी है, जनता को इतना भीषण कष्ट दे करके अधिक से अधिक कर लगा करके, टैक्स लगा करके सभी धन इतना जमा कर रहे हैं राज खजाना में, जबकि जनता दुख से चित्कार कर रही है, हाहाकार मचा रही है, फिर भी रोजी रोजगार के लिए ना जीविकोपार्जन के लिए कोई धन राजा साहब नहीं दे रहे हैं, खजाना में रख रहे हैं। जिसका अर्थ यह होता है राजा साहब मरने के बाद कोई जुक्ति होगा, उनको ले जाएंगे स्वर्ग लोग, इसलिए राजा साहब को ये कंकड़ दे देंगे हम भी अपना भाई इतना राजा सेवा कीजिए राजा साहब हमरा, अगर यदि आप हमारा सेवा करना चाहते हैं संत का। तो हम सोचे कि आप कोई जुक्ति जानते होंगे ले जाने के लिए, लेकिन कोई ले जाने के लिए कोई किसी के पास फिक्र इतना था, फिर क्यों आप बुद्धि छल कपट प्रपंच कर रहे हैं। राजा साहब को हृदय में जो है आत्मज्ञान जागृत हुआ कि महात्मा जी, इसलिए कहता है ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। सदगुरु के शब्दों से वह ज्ञान उसके आत्मा में जागृत हुआ और उनके महात्मा जी के नानक साहब के श्री चरणों में वह उन्होंने विनय करने लगा और कहा मुझे दीक्षा दीजिए। दीक्षा दिया उन्होंने, सत्संग भजन भी करने लगा, त्याग की शक्ति बढ़ाया, जिससे जनता को भी वह धन खर्च करने लगा। इस प्रकार से उपकार की भावना जगा, त्याग की शक्ति बढ़ा और उनका धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, जीवात्मा का कल्याण करने के लिए वह प्रयत्नशील हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः साकार का त्याग करके निराकार सदृश निराकार का ही अवलोकन करें, जिससे कि इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से जीवात्मा का कल्याण हो, तीनों पर्दों के पार हो जाए। यही सदैव प्रयत्न करते हैं। यह सदगुरु के शरण में ही जा कर के यह जुक्ति प्राप्त हो, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छी। भव खंडन यारती यह निरमल, करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।